अगर आप एक वर्किंग प्रेग्नेंट वुमन हैं, तो आपको अमेंडेड मैटरनिटी एक्ट 2017 के प्रोविजन जानना बहुत ही ज़रूरी है। मैटरनिटी बेनिफिट शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये मैटरनिटी बेनिफिट्स देना किस कंपनियों पर लागू होगा और किस कंपनियों पर लागू नहीं होगा। अगर कंपनी पिछले 12 महीने से एग्जिस्ट है और मिनिमम 10 लोग उस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ऐसी कंपनीज पर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लागू होगा। और अगर आपकी कंपनी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के बेनिफिट्स एम्प्लॉयज को दे रही है, तो मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट लागू नहीं होगा। चलिए देखते हैं कि एक वर्किंग प्रेग्नेंट लेडी को उसके कंपनी से इस एक्ट के तहत क्या क्या बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, अगर एम्प्लॉय प्रेग्नेंट है तो उसे 26 वीक्स लीव मिलेगी, 8 वीक्स बिफोर बर्थ और 18 वीक्स आफ्टर बर्थ। नंबर 2, अगर एम्प्लॉय ने बच्चे को अडॉप्ट किया हुआ है और उस बच्चे की एज बिलो 3 मंथ्स है, तो उस बच्चे के अडॉप्टेड मदर को 12 वीक्स की लीव मिलेगी। नंबर 3, अगर एम्प्लॉय कमीशनिंग मदर हैं या सरोगेसी बेबी को लिया हुआ है, तो भी उस मदर को 12 वीक्स की लीव्स एम्प्लॉयर को देना जरूरी हो जाता है। नंबर 4, 50 से ज्यादा एम्प्लॉय वाली कंपनीज में क्रेच फैसिलिटी यानी बच्चों के लिए बेबी केयर सेंटर यानी नर्सरी होना जरूरी है। नंबर 5, अपॉइंटमेंट के वक्त एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बारे में बताना जरूरी है, और अगर एम्प्लॉयर अपॉइंटमेंट के वक्त मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में न बताए, तो एम्प्लॉय को इस एक्ट के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। नंबर 6, एम्प्लॉयर एक प्रेग्नेंट वर्किंग वुमन को हैवी और हैक्टिक वर्क असाइन नहीं कर सकता। नंबर 7, एम्प्लॉयर एक प्रेग्नेंट वर्किंग वुमन को उसकी प्रेगनेंसी की वजह से जॉब से टर्मिनेट नहीं कर सकता। नंबर 8, प्रेगनेंसी लीव्स की सैलरी उस एम्प्लॉय की लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी का एवरेज कैलकुलेट करके दिया जाएगा। नंबर 9, अगर प्रेगनेंसी के वक्त कोई कॉम्प्लिकेशंस, मिसकैरेज या सर्जरी हो, तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत एम्प्लॉयर को लीव्स देना जरूरी है। नंबर 10, ऐसे एम्प्लॉई जो प्रेगनेंसी के 26 वीक्स लीव्स के बाद भी रिकवर नहीं होते, उन एम्प्लॉयज को कुछ कंडीशन पर वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन भी दिया जाता है। ये थे मैटरनिटी बेनिफिट्स जो एक वर्किंग प्रेग्नेंट वुमन को मिलते हैं उसके एम्प्लॉयर या कंपनी की तरफ से। आइए देखते हैं कि मैटरनिटी बेनिफिट्स को क्लेम कैसे किया जाए। फर्स्ट, आपको अपने एम्प्लॉयर को नोटिस भेजना होगा जिसमें प्रेगनेंसी रिलेटेड डिटेल्स को फिल करना होगा, जैसे कि डेट ऑफ लीव्स, मेडिकल कंडीशन, डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस एटसेट्रा, जिससे आपको मैटरनिटी बेनिफिट्स मिल सके। सेकेंड, अगर किसी वजह से चाइल्ड बर्थ से पहले एम्प्लॉयर को इंटीमेट नहीं किया, तो आफ्टर बर्थ भी आप अपने एम्प्लॉयर को नोटिस के जरिए इन्फॉर्म कर सकते हैं। थर्ड, अगर किसी वजह से एम्प्लॉयर को नोटिस नहीं दिया फिर भी आप मैटरनिटी बेनिफिट्स डॉक्यूमेंट्स के जरिए क्लेम कर सकते हैं। फोर्थ, नोटिस में आपको नॉमिनी डिटेल्स भी फिल करना है। अगर इन केस मदर की डेथ होती है तो मैटरनिटी बेनिफिट्स उस नॉमिनी को दिया जाएगा। फिफ्थ और लास्ट, अगर आपको एम्प्लॉयर मैटरनिटी बेनिफिट्स देने से इनकार करे, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया गया इंस्पेक्टर को रिटर्न एप्लीकेशन दे सकते हैं, और इंस्पेक्शन के बाद आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। और एम्प्लॉयर मैटरनिटी बेनिफिट्स एम्प्लॉय को ना दे या डिले करे तो उस एम्प्लॉयर को फाइन भी देना पड़ सकता है। ये थे मैटरनिटी बेनिफिट्स जो एक वर्किंग प्रेग्नेंट वुमन को उसके कंपनी द्वारा मिल सकते हैं।